Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Let's start with the translation and explanation of the remaining part of the lesson Why Boys Fail in College. आज हम Why Boys Fail in College का जो बकाया हिस्सा है उसकी ट्रांसलेशन करेंगे और कुछ हिस्सों को एक्सप्लेन करेंगे. So let's start. Also be it said, the parents whom I have offended usually comes around after a term of years and tells me that his son was right and that he is thankful to me for taking the part of the boy in argument. राइटर कहता है बी इट सेड, यानी ये भी कहता चलूँ कि जो वालदैन है जिनको मैंने नाराज़ किया होता है, ऑफेंडेड, ऑफेंसिव, यानी ऑफेंसिव हमने बटन में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था. ऑफेंसिव का मतलब होता है नाराज़ कर देना. जैसे वो लेसन में आता है कि स्टीवर्ड्स एटीट्यूड वॉज ऑफेंसिव, उसका रवैया नाराज़ कर देने वाला था. तो यहाँ भी वही वर्ड है, यहाँ इट्स अ वर्ब. आई हैव ऑफेंडेड यूजुअली कम्स अराउंड, वो मेरे पास अक्सर आते हैं. आफ्टर अ टर्म ऑफ ईयर्स, यानी कुछ अरसा बाद, सालों बाद कभी कभार. एंड टेल्स मी दैट हिज सन वॉज राइट, और वो एतराफ़ करते हैं, दे एडमिट, दे कन्फेस कि उनका बेटा बिल्कुल सही था. एंड दैट ही इज़ थैंकफुल टू मी फॉर टेकिंग द पार्ट ऑफ द बॉय इन द आर्ग्यूमेंट, और वो मेरा शुक्रिया अदा करते हैं. वो ये कहते हैं कि आपने उस दौरान उनके बेटे का, यानी मैंने साथ दिया, और अच्छा हुआ कि वो अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला उसने ख़ुद किया और आज वो अच्छी पोजीशन पे है. तो वो वालदैन अक्सर आते हैं और मेरा शुक्रिया अदा करते हैं. इफ़ सच अ बॉय फेल्स, it is because he cannot bring himself to try to do the work that is distasteful to him and that he feels is leading him in the wrong direction. राइटर कहता है ऐसा बच्चा जिसके लिए फ़ैसला उसके वालदैन करते हैं, अगर ऐसा बच्चा कॉलेज की पढ़ाई के दौरान नाकाम रहता है तो दरअसल इसकी नाकामी की वजह यह है कि ही कैनॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू ट्राई, यानी वो इस काबिल अपने आप को नहीं बना पाता, यानी वो अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाता कि वो काम करे विच इज़ डिस्टेस्टफुल. डिस्टेस्टफुल का मतलब बदमज़ा, बग़ैर मज़े के, यानी उसके ज़ौक़ या उसके शौक़ के ख़िलाफ़ है. यानी वो करना खुद चाहता है लेकिन चूँकि वालदैन ने उसे मजबूर किया है, ही हैज़ बीन कंपेल्ड बाय हिज पेरेंट्स, ही हैज़ बीन फोर्स्ड इन टू डू व्हाट ही डज़ नॉट वांट टू डू, यानी उसके वालदैन उससे वो कुछ करवा रहे हैं जो वो नहीं करना चाहता. डिसटेस्टफुल, डिसटेस्टफुल मीन्स बदजायका, बेजायका. टेस्ट जैसे समथिंग विच इज़ टेस्टी, समथिंग विच इज़ टेस्टफुल, वो मज़े की होती है. दैट इज़ द अपोजिट, डिसटेस्टफुल. बहुत सारे वर्ड्स के साथ डिस लगा के वो हम उसको यानी अपोजिट बना सकते हैं. और इस तरह के यानी डिसटेस्टफुल या अन लगा के ये क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस. प्रीफिक्सेस जो उर्दू में आप पढ़ते हैं लाह के और साब के. सो टू डू द वर्क दैट इज़ डिसटेस्टफुल टू हिम, यानी वो काम कर रहा होता है जो उसके लिए डिसटेस्टफुल है. एंड दैट ही फील्स इज़ लीडिंग हिम इन द रॉन्ग डायरेक्शन, और उसे एहसास होता है, उसको फीलिंग्स होती हैं कि शायद वो गलत सिमत जा रहा है. इफ़ द कॉलेज इज़ अलाइव टू इट्स वर्क ऑफ एडवाइस, अगर कॉलेज अपना काम सही कर रहा है, अगर कॉलेज बच्चों को बराबर नसीहतें कर रहा है, नसीहतों से मुराद कॉलेज काउंसलिंग, कॉलेज में बच्चों के लिए काउंसलिंग हो रही है. ये एडवाइस एंड देन देयर इज़ अनदर वर्ड दैट इज़ एडवाइज, जी की साउंड. सो दिस इज़ वर्ब, दैट इज़ this is noun, that is verb. So according to the writer, if the college is alive to its work of advice, यानी अगर वो मुसलसल बच्चों की कॉलेज काउंसलिंग होती रहे, यानी बच्चों की काउंसलिंग कॉलेज करता रहे, सच केसेस आर कॉट, ऐसे मामलात पकड़े जाते हैं, ऐसे केसेस पकड़े जाते हैं बिफोर द फेलियर इज़ कंप्लीट, इससे पहले कि बच्चे की जो नाकामी है वो मुकम्मल हो जाए, यानी बच्चा मुकम्मल तौर पर नाकामी से दोचार हो जाए. केसेस पकड़े जाते हैं, द केसेस आर कॉट. ये भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, दे कैच केसेस, एंड इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? केसेस आर कॉट.
सो कॉट, ये काउट नहीं है, समटाइम्स द स्टूडेंट्स प्रोनाउंस इट, उसको प्रोनाउंस करते हैं काउट, सो दिस इज कॉट। तो इससे पहले कि बच्चा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाए, उससे वो बच सकता है अगर कॉलेज अपना काम करता रहे। Another type of boy who does not try is the very bright boy who has always done his schoolwork without effort and who has never learned what real application is. According to the writer, एक और बच्चा जो कोशिश नहीं करता, जिसे असल में कोशिश करनी नहीं आती, और वो स्कूल में बहुत अच्छे तरीके से कामयाब होकर निकला होता है विदाउट एफर्ट्स, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की होती, और जिसे एप्लीकेशन, रियल एप्लीकेशन आती ही नहीं, यानी सही मेहनत करनी नहीं आती, वो भी अक्सर कॉलेज में फेल हो जाते हैं। इन दिस सेंटेंस द न्यू वर्ड इज़ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है मेहनत, हार्ड वर्क, कोशिश, टॉयल। ही सपोजेस दैट ही कैन फ्लोट थ्रू कॉलेज with as little effort as he did through school. He supposes, he thinks, he believes, वो सोचता है, वो फ़र्ज़ करता है कि जिस तरह वो स्कूल में बड़ी आसानी से पास हो गया, सेल थ्रू किया उसने, सेल थ्रू यानी उसकी ज़िंदगी की कश्ती, जो तालीमी साल की कश्ती थी, वो आराम से बहती रही। तो यहाँ भी वो समझता है कि जी ही विल फ्लोट थ्रू ईजीली, फ्लोट थ्रू बहुत आसानी से वो सेल थ्रू कर जाएगा, निकल जाएगा। आई समटाइम्स थिंक दैट द ब्राइट बॉय हु हैज़ ऑलवेज डिपेंडेड ऑन हिज एबिलिटी टू गेट थिंग्स क्विकली इज़ द मोस्ट पिटिएबल ऑब्जेक्ट अमंग ऑल आर फेलिंग स्टूडेंट्स। राइटर कहता है कि आई समटाइम्स थिंक, मैं कभी कभार सोचता हूँ कि ये जो ज़हीन बच्चा है, ब्राइट बॉय यानी ज़हीन बच्चा, हु इज़ समबडी हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ये बच्चा बहुत ज़्यादा पिटिएबल ऑब्जेक्ट, यानी मेरे ख्याल में, राइटर के ख्याल में, ये बहुत पिटिएबल ऑब्जेक्ट होता है। पिटिएबल ऑब्जेक्ट यानी ऐसा बंदा जिसके ऊपर बहुत दिल रहम करने को करता है, क्योंकि इसने हमेशा अपनी एबिलिटी पे डिपेंड किया होता है, हमेशा अपनी काबिलियत पे इन्हिसार किया होता है स्कूल में, और उसका ये ख्याल होता है कि मैं स्कूल में जैसे पास होता आया हूँ, मैं कॉलेज में भी पास हो जाऊँगा। बट दिस थिंग डज़ नॉट हैपन हेयर, लेकिन ऐसा कॉलेज में नहीं होता। तो राइटर कहता है जो बच्चे फेल होते हैं उनमें से मैं समझता हूँ कि ऐसा बच्चा बहुत ज़्यादा पिटिएबल होता है। पिटिएबल का मतलब काबिल रहम। जैसे मिसाल के तौर पे किसी बंदे को कारोबार में नुकसान हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, तो आप कहें कि हिस कंडीशन इज़ पिटिएबल, उसकी हालत बहुत पिटिएबल है, यानी काबिल रहम है, काबिल तरस है। तो राइटर कहता है ऐसा बच्चा भी काबिल तरस होता है। So dear students, it's enough for today. Keep on watching my channel. Do like it and subscribe it as well. Allah Hafiz.